नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीपीएससी स्कूल टीचर TRE2 एग्जाम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म कैसे भरेंगे। इस वीडियो में और भी कई चीज हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आप सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालेंगे, एस्टेट में सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालेंगे, पार्ट 2 यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो पार्ट 2 होता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे इस ट्यूटोरियल वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। सबसे पहले आपको बता दें, इसके रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर से शुरू हुए हैं और जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 नवंबर को खत्म हो जाएंगे। एक बात और बता दें, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन में आपके कोई मिस्टेक हो गया, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो, उसको जो दोबारा रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस ट्यूटोरियल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको आपका आधार कार्ड चाहिए। इसमें आप और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन उसके लिए आपको 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपना सीटेट और एस्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए। एस्टेट का जो सर्टिफिकेट चाहिए वो नया वाला चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट sarkariresult.com और rozgarresult.com से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें फॉर्म फिलिंग की, तो आप देख सकते हैं फॉर्म फिलिंग में क्या क्या चीज चाहिए। आपको एक ग्रेजुएशन और पीजी का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि स्कैन होके अपलोड होगा। बीएड और डीएलएड का भी जो है सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपने किया है। आपको अपना सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्लास 10th का जो रिजल्ट, माफ कीजिएगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है, उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, उसकी जारी दिनांक भी अपलोड होगी। साथ ही साथ ये काम करते वक्त आपके जो लैपटॉप है उसमें जो है वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है लाइव फोटो भी मांग रहा है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे पाएंगे। आपको आगे फॉर्म में अभी स्टेप करूंगा, सारी चीजें आपको ट्यूटोरियल धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और भी बता देता हूँ। जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। जैसे कि देखिए, इस तरीके का आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट होता है। एस्टेट के सर्टिफिकेट में ये देखिए यहाँ पे यूनिक आईडी दी हुई है। यही यूनिक आईडी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करते वक्त डालनी है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं BSEB यूनिक आईडी, यही सर्टिफिकेट नंबर पे जो है अपलोड करनी है। इसी तरह अगर हम सीटेट की बात करें, तो अगर हम सीटेट का भी सर्टिफिकेट, मैंने यहाँ पे सब डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पे उसका सीरियल नंबर दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा, अपलोड में आप जो है सर्टिफिकेट जरूर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीरियल नंबर है यही आपको जो है रजिस्ट्रेशन में डालना है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से हमने आपको बेसिक जानकारी सब दे दी है। अब हम सीधा चलते हैं अपने फॉर्म भरने पर, यानी कि रजिस्ट्रेशन पर। और एक चीज और बता दूं, एक नई नोटिस जारी हुई है जो कि मैं आपको दिखा दूं। ये नोटिस जो है आपकी, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नई नोटिस जारी हुई है, जिसमें जो है कई बातों को जो है बीपीएससी द्वारा क्लियर किया गया है। ये नोटिस आप देख सकते हैं 9 नवंबर की नोटिस है। 9 नवंबर को रात में ये नोटिस जो है आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट रिजल्ट कार्ड में नंबर स्थान पर यूनिक आईडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिक आईडी जो है अपलोड करनी है, उसका नंबर ही जो है आपको मेंशन करना है। इसी तरह इन्होंने दिया है, मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक में सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक पत्र अंकित सीरियल नंबर को जो है एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो मैं आपको जो इसकी जो जारी दिनांक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए नीचे यहाँ पे देखिए दिनांक पड़ी रहती है, डेट जो है यहाँ पे पड़ी रहती है। अगर आप सर्टिफिकेट देखेंगे, क्योंकि ये जो है मार्क स्टेटमेंट है, मार्क स्टेटमेंट मैंने इसलिए डाउनलोड किया क्योंकि मुझे इसका सीरियल नंबर चाहिए। अगर आप उसमें जारी दिनांक देखेंगे तो यहाँ पे जो है दी रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे। आपको स्टेप बाय स्टेप इस ट्यूटोरियल वीडियो में बताते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा फॉर्म जो है हम भर के दिखाने वाले, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट आई, तो हो सकता हो आप लोग को बुरा लगा हो, तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। एक बात और बता दूं, क्योंकि इसमें जो है 3 आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस भी देने, जिस भी आप पोस्ट के लिए डाले, जैसे 6 से 8 है, 9 से 10 है और 11 से 12 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट भी जो है दी हुई है। इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ sarkariresult.com और rozgarresult.com
gmail.com पर भी मिल जाएगा। जैसे 6 से 8 आप डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस जिले में कितनी सीट है, उसका आपको प्रेफरेंस भी जो है जब आप फॉर्म भरेंगे तो देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर आप रेडी करके रखेंगे तो आपको जो है फॉर्म भरने में बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। जैसे मैंने जो इसका पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, अगर आप भी हमारी वीडियो को देखने के बाद इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका भी पूरा प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो आपका नाम हो वो डालिएगा। ये पर्सनल डिटेल्स है तो मैं इसमें सैंपल डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए ट्यूटोरियल वीडियो के हिसाब से। सिर्फ एक डमी नाम जो है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम भी रख देता हूँ डमी कुमार। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम यानी कि अपना फादर नेम जो है इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको अपना फादर नेम डाल देना है। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं शादीशुदा है वो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम जो है दे सकती हैं। नेक्स्ट आपको अपनी मदर नेम यहाँ पे इंटर करना है। आपको अपना आधार कार्ड का नंबर जो है यहाँ पे मेंशन करना है। आधार कार्ड का नंबर जो भी हो आपको उसको अपलोड करना है, उसको यहाँ पे जो है मेंशन करना है 12 डिजिट का। साथ ही साथ यहाँ पे आधार कार्ड का जो पीडीएफ है उसको यहाँ पे जो है आपको अपलोड करनी है। ये जो है पीडीएफ को जो है आपकी 100 KB से कम की होनी चाहिए। इसके बाद पूछ रहा है क्या आप भारत के नागरिक है, अगर आप है तो सिंपली आपको यस करना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप बिहार के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप है तो आपको वेटेज मिलेगा, नहीं है तो आप जो एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट होंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे तो यहाँ पे पूछा है आप मैरिड है कि अनमैरिड है, तो यहाँ पे आप मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप क्लिक कर सकते हैं। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। कोई आपका किसी प्रकार का अन्य कोई वेटेज है जैसे कि पीएच वगैरह तो उसको आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आपका एक्स सर्विसमैन का वेटेज है, कोई अगर आपकी नियुक्ति वगैरह हुई हो तो उसका भी आप जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रहा है, अगर आपका बीएड या बीटीसी है तो आपको सिंपली पहला स्टेप जो है क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आपने पात्रता परीक्षा की है, जैसे पात्रता परीक्षा में जैसे सीटेट है एस्टेट है ये सब पात्रता परीक्षा में आता है, तो मैंने जैसे सीटेट एस्टेट की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इस पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर जो बीएड आपने क्लिक किया है ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन आपको परेशानी होना है जब आप इसको नीचे सिलेक्ट करेंगे वापिस आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा, उसके बाद आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पूछा आप जो है किस पे डालना है, आपको 6 से 8 में डालना है, 9 से 10 में डालना है या 11 से 12 में डालना है। तो मुझे सब में डालना है तो मैं सिंपली जो है सब में जो है टिक कर दूंगा। एक चीज का और बता दूं आपको, अगर आप तीनों में डालेंगे तो फीस भी जो है इंटू हो जाएगी। जैसे कि एक पेपर की फीस 750 है, 2 पेपर करेंगे तो 1500 हो जाएगा, 3 पेपर करेंगे तो प्लस 750 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको एज में रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आप 4 ईयर का रिलैक्सेशन ले सकते हैं, 10 ईयर का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आपको रिलैक्सेशन वगैरह नहीं चाहिए तो सिंपली आपको अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम आ चुके हैं अपने अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था बीएड का ऑप्शन रिमूव हो जाता है, दोबारा हम इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट का नंबर जो है डालना है। तो सर्टिफिकेट नंबर सीटेट में जैसा कि नोटिस में दिया था कि आपको अपनी जो मार्कशीट है सीटेट का 2 चीज डाउनलोड होती है, एक मार्कशीट होता है एक सर्टिफिकेट होता है। अगर आप मार्क्स स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे दिया रहता है। मैं थोड़ा सा जो है मार्कर की मदद से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया रहता है मार्क स्टेटमेंट में। आप जो है मार्क स्टेटमेंट से निकाल के अपना सीरियल नंबर को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है फटाफट जो है अपलोड करता हूँ और अपना जो डिटेल्स है उसको जो है मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं जो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसी तरह बीएससीबी यानी कि एस्टेट परीक्षा जो 9-10 है यानी पेपर 1 और 11-12 यानी इसको आप टीजीटी भी बोलते हैं, 11 से 12 को आप पीजीटी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो यूनिक आईडी अपलोड करनी है लिखनी है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट को जो है अपलोड भी करना है। सबका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। इशू डेट जैसे आप मैं बता दूं जो एस्टेट है उसके जो रिजल्ट आया था वो 3 अक्टूबर को आया था, तो यहाँ पे इशू डेट में आप 3 अक्टूबर डाल सकते हैं। लेकिन जो सीटेट है उसमें आपको अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट में देखना पड़ेगा, जो डेट मेंशन हो वो डेट आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे भाई यहाँ पे पूछ रहा है विभाग यानी कि 2 विभाग के तहत भर्ती है, एक है शिक्षा विभाग दूसरा है कल्याण विभाग। अगर आप दोनों विभाग क्लिक करेंगे तो आपकी फीस इसमें भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप इसमें शिक्षा विभाग में सीटें अलग है, कल्याण विभाग में अलग है, तो मैं केवल जो शिक्षा विभाग क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पेपर की लैंग्वेज पूछ रहा है, सिंपली मैंने जो है हिंदी क्लिक कर दी है। यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है, क्योंकि ट्यूटोरियल वीडियो है तो मैं सैंपल के तौर पे इसमें सिंपली जो ऐसे टिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा है आप जो 6 से 8 डाल है उसमें जो है इसकी जैसे टिक करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। और यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह 9-10 में आपको क्लिक करेंगे तो पूछेगा आप जो किस
सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट का नाम डाल देना है। इसी तरह 11-12 यानी कि पीजीटी में भी आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका भी यहाँ पे जो है नाम डाल देना है। सब्जेक्ट के नाम अच्छी तरीके से आपको क्रॉस चेक कर लेना है। आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, इंक्लूडिंग स्टेट, पिन कोड बिल्कुल साफ साफ डालिएगा और बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा ईमेल आईडी डालनी है और वेरीफाई पे टिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। इन केस काफी देर तक ओटीपी नहीं आता है तो आपको इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दोबारा भरनी पड़ेगी क्योंकि रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो दोबारा पेज को रिफ्रेश कीजिए, दोबारा पूरा फॉर्म फिल आउट कीजिए और गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ देखेंगे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है उस पर तुरंत एक यूजर आईडी पासवर्ड आएगा और आपकी स्क्रीन पर भी एक यूजर आईडी पासवर्ड दिखने लग जाएगा। तो जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद आपको उसका पेमेंट करना है। जो भी आपका जिस हिसाब से आप पेपर लेंगे, जैसे मान लीजिए आप 3 पेपर ले रहे हैं तो उस हिसाब से पेमेंट आएगा, कम पेपर लेंगे तो उस हिसाब से पेमेंट जो है अलग अलग जो है आएगा। इसका तो बिल्कुल ही आप जितने चूज करेंगे उस हिसाब से पेमेंट आएगा। अगर आप कल्याण विभाग भी चूज करेंगे तो पेमेंट आपका बढ़ जाएगा। इसका पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट ये हो जाएगा उसके बाद जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला है उस यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ध्यान दीजिएगा, वही लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है जो आपने जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन करते हो जो है किया। तो चलिए दोस्तों मैं लॉगिन करता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पार्ट 2 फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन जो है विजिबल हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दोस्तों इन केस ये रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आपका इसमें कुछ भी गलत हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास मौका है, आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद आपका जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। अगर आप इसका फीस पेमेंट कर चुके हैं तो आप चाहे तो फीस पेमेंट के पहले भी कैंसिल कर सकते हैं, उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। और एक चीज और दिया है, डबल रजिस्ट्रेशन जो है अलाउड नहीं है, सो कैंसिल दिस रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलत है तो पहले इसको कैंसिल कीजिए, उसके बाद ही जो है आप जो है नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 पे, यानी पार्ट 2 का जो यहाँ पे लिंक है जिसमें लिखा है एजुकेशनल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे जो है आपको क्लिक करना है और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका स्टेटस भी जो है दिख रहा है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही ऊपर आप देखेंगे एक घड़ी जो है टिक टॉक स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट करते वक्त आप जिस भी कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ रहे हो उस पे कैमरा जो है होना चाहिए। अगर वहां पे अलाउ कैमरा का ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इसको गूगल क्रोम पर भरिए, बाकी मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम थोड़ा रिमूव करते हैं, थोड़ा सा जो है इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको छोटा सा नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिल्कुल छोटा सा नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं और अपने अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं हमने जो है पात्रता परीक्षा सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो सीटेट आ रहा है 6 से 8, यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह पहले से आ रहा है। यहाँ पे आपकी योग्यता जो है पूछ रहा है कि योग्यता आपकी क्या है। जैसे मेरी योग्यता ग्रेजुएशन में 50% स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड है, तो आपकी जो भी योग्यता है यहाँ पे योग्यता सारी दी हुई है। अपनी योग्यता का आपको जो है चयन करना है। तो जैसे मेरी योग्यता ये है, सेकंड वाला ऑप्शन, तो मैं जो है यहाँ पे जो इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या स्ट्रीम, दोनों में से कोई एक चीज आप जो है इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपने जो है कब जो है इसको जो है पास आउट किया था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है तो जो मैं डिटेल भर रहा हूँ केवल सैंपल है, आपको समझाने के लिए ही भर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो जो है डाल देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन डालना है, कितना नंबर आपको मिला है, कितने में से मिला है। यहाँ पे आपको जो परसेंटेज है वो परसेंटेज डाल देना। इसी तरह अगर आपके पास पीजी है तो पीजी भी जो है यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं, या स्नातकोत्तर देखिए दिया हुआ है। पीजी अगर है तो पीजी भी जो है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आपको सिंपली जो है इसको छोड़ देना है। आगे आ जाएंगे बीएड वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ढेर सारे, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है एजुकेशन लिख देता हूँ। कब पास किया, पासिंग
का जो है ईयर डाल देना है। इंस्टीट्यूट का नाम जो है आपको डाल देना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम है। यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस यूनिवर्सिटी से अटैच है यानी कि एफिलिएटेड है, उसका नाम जो है लिख देना है। यहाँ पे आपको जो है नंबर डाल देना है, कितना नंबर आपको मिला है, कितने में से मिला है, परसेंटेज आपको कितना है। ये सारी चीजें डालने पर यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी पूछा तो प्रायोरिटी पे हम यहाँ पे 1 कर देंगे, क्योंकि हमने मल्टीपल नहीं डाला। अगर आपने 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 टीचर डाला है, यानी टीजीटी, पीजीटी और मिडिल तीनों डाला है, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि पहले आप पीजीटी को प्रीफर कर रहे हैं, पहले आप टीजीटी को कर रहे हैं, या पहले आप 6 से 8 को कर रहे हैं। तो ये आपकी इच्छा है किस पे आप जो कर रहे हैं। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है और अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यानी कि अगले स्टेप में, तो यहाँ पे आपको देखेंगे आपको 3 जो है डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो ये ऑप्शन आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, आपको बता दूं ये डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी है। तो ये आप जो है कैसे जो है करेंगे, तीनों ही जो है अलग अलग होने चाहिए, यानी तीनों जो है सेम नहीं होने चाहिए। तो जिस भी टीचर की भर्ती का आवेदन आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके जो है स्कूल वाइज जो है लिस्ट जो है जारी की गई है। हालांकि इसका डायरेक्ट लिंक सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 से 8 के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस जनपद में कितनी सीट है, जनरल की देख सकते हैं, टोटल सीट भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें दी है, इसको आपको पहले प्रायोरिटी पे नोट कर लेना है, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो जो भी आपको जिले चूज करने हैं, जो भी आपके नियरेस्ट हो, उसको आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रायोरिटी पे सेट करना है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये तीनों चीज डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट का नंबर जो है अपना मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालनी है कि क्लास 10 का जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो जो है कब मिला है। ये सैंपल वीडियो है, तो मैं अंदाज से यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये कोई सही डेट नहीं है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो है, आपको समझाने के पर्पज से। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके चेहरे पे एक तिल है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ अ मोल ऑन दी फेस। आपके मान लीजिए पैर पे कट मार्क होता, तो आप कट मार्क ऑन दी लेग। इसमें आप और भी जो है डिटेल्स में लिख सकते हैं, लेफ्ट लेग, राइट लेग, नी। तो ये आपकी इच्छा है आप कैसे लिखना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए लाइव फोटो का ऑप्शन है, आपको लाइव फोटो पे यहाँ पे क्लिक हेयर टू कैप्चर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लाइव फोटो आ जाएगी आपकी। लाइव फोटो में एक चीज का ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा। बैकग्राउंड अगर व्हाइट ना हो तो आप जो है पीछे कोई चद्दर या तो अपने लैपटॉप को किसी ऐसी जगह पे ले जाके फोटो खींचे जहां पे आपकी फोटो बिल्कुल क्लियर आए। और लाइट का विशेष ध्यान रखिएगा। करने के बाद यहाँ पे अपलोड का बटन है, अपलोड करेंगे, इमेज आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपना जो है सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करना है और रनिंग हैंड में करना है। इसी तरह यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर हिंदी में अपलोड करना है। दोनों चीजें अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे टिक करना है, टिक करने के बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद ही आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये सारा प्रोसेस आपको 15 मिनट के अंदर करना है, तो इसलिए आपको सारी तैयारी पहले से करनी है। जैसे कि आपको इंग्लिश सिग्नेचर है, हिंदी सिग्नेचर है, क्लास 10th का जो है आपका सर्टिफिकेट है, इसी तरह ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी जो भी आपने किया है उसका सर्टिफिकेट है, सीरियल्स नंबर है, सब कुछ जो है रेडी रखना है, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो और 15 मिनट में आसानी से ये फॉर्म फिल हो सके। और ये डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी भी आपको पहले से नोट डाउन कर लेनी है। तो दोस्तों जैसे सबमिट करने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डैशबोर्ड में आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपने हमको फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।